तो भैया नमस्ते। हम हैं करमवीर और आप देख रहे हैं चकल्लस। तो ये बहुत मशहूर शेर है, गजल है। तो उसकी चंद लाइनें हैं कि अपना गम लेके कहीं और न जाया जाए, घर में बिखरी हुई चीजों को सजाया जाए, और घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए। तो भैया 2014 महामानव आए थे, तब से एक जुमला खूब चला, जुमला तो बहुत सारा चला कि देश सुरक्षित हाथों में है और देश मजबूत हाथों में है। अब ये स्थिति आ गई है कि महामानव 2024 वाले चुनाव में रूमर उड़ा कि संविधान बदल दिया जाएगा। तो जैसे जीते सबसे पहले गए संविधान में माथा पटके पटक अटक के तब गए थे अंदर। अब बड़ी मजेदार बात है, बड़ी विचित्र बात है कि कंगना रनौत बताती थी 2014 बाद देश आजाद हुआ है, सही मायने में विकसित भारत। और सब पीडीसी चेक लेके घूम रहे हैं हम लोग, पोस्ट डेटेड चेक। जो भी कुछ होगा 2047 तक होगा। अब किसान की आय दुगनी होगी 2047 तक। मेट्रो वो बुलेट ट्रेन चलेगी वो भी 2047 तक। मतलब सब कुछ 2047 में होना है। पीडीसी चेक लिए घूमो, इसे हलाओ पंखा गर्मी में। अब नई चीज क्या हुई, अब देश कैसे सुरक्षित हाथों में है भैया कि सदन के अंदर हमारे प्रधानमंत्री नहीं सुरक्षित हैं। उन्हें ओम बिरला बता रहे हैं कि उन्हें जानकारी हुई है कि उन पर कुछ हो सकता है, उनके ऊपर तीन चार महिला सांसद, मतलब संसद के अंदर महिला सांसद प्रधानमंत्री, उन पे हमला हो सकता है। पहले तो ये चला, फिर चला कि भाई 24-25 सांसद प्रियंका गांधी और वेणुगोपाल के साथ ओम बिरला स्पीकर के कमरे में गए, उनसे गाली गलौज की, वहां कुछ भी हो सकता था उनके साथ भी। ये भी चलो ठीक है यहाँ तक। अब पता चल रहा है कि राहुल गांधी को एक कोटा का वो पागल है जो अपने आप को करनी सेनक बता रहा था। करनी सेना वाले कह रहे हैं हमारा है ये नहीं ब्रांड। खैर उसकी फोटो तो है ओम बिरला साहब कई, और कोटे का है, कोटे से वो सांसद है। अब वो कह रहा है कि राहुल गांधी को उनके घर में घुस के गोली मारेंगे और 25 और उनको भी मारेंगे, 24-25 को। तो कुल मिला के देश में न नेता सदन यानी प्रधानमंत्री सुरक्षित है, न नेता प्रतिपक्ष सुरक्षित है, और न स्पीकर सुरक्षित है। ये तीन महत्वपूर्ण जो पद हैं, ये तीनों खतरे में घूम रहे हैं। तो अब सोच लीजिए कि हम आप तो भुनगा हैं, हीन जवाइन जानिए हम। अब उससे ज्यादा तो कुछ है नहीं, और देश सुरक्षित हाथों में है। और देश नहीं झुकने दूंगा, ये भी मोदी जी कहते थे, देश नहीं बिकने दूंगा। अब ट्रंप ताऊ देखिए कमाल किए। ट्रंप ताऊ ने क्या किया, वहां के सुप्रीम कोर्ट ने 9 जजों ने फैसला दिया टैरिफ पे। और जब टैरिफ पे फैसला दिया तो ट्रंप ताऊ भड़के। ट्रंप ताऊ ने कहा ना ना, 6 जजों ने उनके खिलाफ दिया, 3 ने उनके पक्ष में दिया। 6 में से 2 जज ऐसे भी थे जिनको की नियुक्ति ट्रंप ताऊ ने ही की थी, उसके बाद उनके खिलाफ दिया। अब ट्रंप ताऊ कह रहे कुछ नहीं, पूरी दुनिया पे 10% लगेगा टैरिफ। अभी उसमें भी सब चल रहा है, कई चीजें आते हैं उसी पर डिटेल में। तो हुआ क्या कि राहुल गांधी भी ये लेके उड़े, मतलब कांग्रेस तो आज खूब पीसी उसी की है। अब राहुल गांधी ने तीखा हमला बोला, और राहुल ने आरोप क्या लगाया कि भारत अमेरिका ट्रेड डील में देश के हितों से समझौता किया गया है, और सच्चाई अब सामने आ रही है। अमेरिका सुप्रीम कोर्ट ने कही दिया। अब भैया है क्या इसमें मामला, 6-3 से फैसला है। ये है क्या है कि ट्रंप प्रशासन ने 1977 के एक एक्ट का प्रावधान है, उसका फायदा उठाया था, उसी से लगा रहे थे 18%। तो खैर चलो ठीक है, 10% तो रहेगा। लेकिन ट्रंप ताऊ यही नहीं रुके, ट्रंप ताऊ ने एक बयान भी दिया। ट्रंप ताऊ ने कहा है, हाँ, तो ट्रंप ताऊ ने कहा है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर पीएम मोदी हमारा फायदा उठा रहे थे पहले। उन्होंने साफ कहा कि सुप्रीम कोर्ट के टैरिफ पर फैसले के बावजूद भारत के साथ हुई ट्रेड डील में कोई बदलाव नहीं होगा। ट्रंप के मुताबिक, सुनिए ट्रंप ताऊ क्या कह रहे हैं, कुछ भी नहीं बदला है, भारत हमें टैरिफ देता रहेगा, जबकि अमेरिका भारत को कोई टैरिफ नहीं देगा। साफ कह दिया। ट्रंप ने भी दावा किया कि पहले व्यवस्था उल्टी थी, भारत अमेरिका पर ज्यादा फायदा उठा रहा था टैरिफ लगा के। अब हमें ये नहीं समझ में आया वो कौन सी पूछ दबी है महामानव की हमारे एपस 3 फाइल में, कहीं कुछ है, क्योंकि अभी तो 3 लाख पन्ना आया है, अभी और आना बाकी है। कि एक वो लड़की थी गुजरात वाली जो अमेरिका शिफ्ट हो गई, कुछ था महामानव का, वो है मामला। और वैसे जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनका तो पूरा परिवार है अमेरिका में रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सुब्रमण्यम स्वामी इस तरह के कई आरोप कई बार लगा भी चुके हैं महामानव पर। अब खैर सुब्रमण्यम स्वामी है, खैर ट्रंप एक काम तो करते हैं, भिगो के मारते हैं, ऐसा नहीं मारते। तो उन्होंने तारीफ भी की मोदी की, उन्होंने कहा कि वो महान व्यक्ति हैं। और यही नहीं रुकते हैं ट्रंप ताऊ,
वो इनको भी महान बताते हैं और मुनीर को भी बताते हैं। जनरल मुनीर पाकिस्तान वाले, वो भी बहुत महान आदमी है। समझ में नहीं आ रहा है ये माई फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप क्या कर रहे हैं, समझ से परे चीज है भैया। अब मजेदार बात जानिए, एक रायता और फैला है देश में इस समय। हो क्या रहा है, अभी एआई समिट खत्म हुआ, तो एआई समिट खत्म हुआ, उसमें भी कई रायते फैले। आखिरी दिन वो कांग्रेसी लड़के चले गए, उन्होंने रायता फैला भी किया था, टी शर्ट वशर्ट पहन के प्रदर्शन कर रहे थे। अब यूथ कांग्रेस वाला जो था, उसको इसलिए भाजपा भुना रही है कि एआई में जितनी फजीयता हुई एआई समिट में, वो गलगोटिया वाला मामला हो, चाहे ड्रोन वाला मामला हो, चाहे वाईफाई का मामला हो, चाहे आसानी से एक्सेस ना होने का मामला हो वहाँ, तो उसको दबाने के लिए लगे हैं भाजपा। लड़के तो गिरफ्तार हैं। तो भैया आजकल चल रहा है शादियों का सीजन, तो हमने कहा आपको बता दें। आज हमने ग्रोक अंकल से एक सवाल पूछा। सवाल ये पूछा कि बताओ, लखनऊ में जो शादियां होती हैं उनमें कॉमन कौन सी डिशें होती हैं जो कॉमन होती हैं। तो ग्रोक अंकल थोड़ा सा कन्फ्यूज आए पहले, फिर उन्होंने एक सवाल पूछा हमसे, आप स्पष्ट कीजिए कि आप पूछना क्या चाहते हैं। तो हमने कहा पूछा उनसे, फिर पूछा एक चीज, तो पता ही चला भैया कि अगर शाकाहारी शादी है, मतलब जिसमें शाकाहारी भोजन ही खाली बनता है, तो पनीर ही मिलेगा आपको। तो देश में इस समय एआई समिट जो था उसको ऐसे समझिए, तो जो कांग्रेसी लड़के थे उनको आप समझिए पानी पूरी, और जो कोटा वाला था जो राहुल गांधी को मारने कह रहा था, उसको समझिए पॉपकॉर्न। अब आप सोच रहे होंगे हमने ये क्यों कहा। वो इसलिए कहा कि आप किसी भी शादी में जाइए तो सबसे ज्यादा भीड़ मिलेगी आपको पानी पूरी के काउंटर और चाउमीन के काउंटर पे। पानी पूरी वाले पे जितनी महिलाएं जुटी पड़ी रहती हैं बिल्कुल, एक के ऊपर दूसरी बिल्कुल लगी रहेगी, भले उनके साड़ी गिर जाए पानी, लेकिन मानेंगी नहीं, गोलगप्पा जरूर खाएंगी। चाहे दुइये खाएं, चाहे फूट जाए बतासा, दो नमाते आते, मार होता है उसके लिए। और जितने बच्चे मिलेंगे वो आपको चाउमीन पे मिलेंगे। अब कुछ डिशें गायब हो गई हैं शादियों से। जैसे पहले कोफ्ता बनता था, अब नहीं बनता है। छोला नहीं बनता है। पहले मटर पुलाव बनता था, अब जीरा राइस हो गया। तो ऐसे हाल कुछ देश का भी है। कुछ चीजें तो शादी में क्यों रखी जाती हैं, हमें आज तक समझ में नहीं आया कि ये शादी के खाना का मामला है कि कॉन्टिनेंटल होटल है कि स्ट्रीट फूड है। बुढ़िया के बाल ऐसे लग रहा है मेला में घूमने आए हैं, बुढ़िया के बाल मिल रहा है। तवे का आइटम देख लो तो तवे का तो है। तो ये सब होता है शादियों में, हमने कब बताएं आपको। अब एक मजेदार बात सुनिए, राजस्थान गए थे हमारे सीजीआई सुरकान जी, तो उन्होंने कहा कि एआई को गेम चेंजर हथियार बताया, तो लेकिन वही साइबर क्राइम को लेकर गंभीर चिंता भी उन्होंने जताई। उन्होंने कहा कि साइबर का मुद्दा बैंक खातों तक सीमित नहीं है, हमारे भरोसे को बनाए रखने के लिए भी एक चुनौती है। उन्होंने एक अपनी आप बीती सुनाई। उन्होंने कहा कि मैं भी साइबर क्राइम का शिकार हुआ हूँ, हर दूसरे दिन मेरे नाम पर नई वेबसाइट देखता हूँ। एक दिन तो उन्होंने कहा, एक दिन तो मेरी बहन व मेरी बेटी जैसी लड़की को मेरी नाम वाली वेबसाइट से मैसेज आए, और साइबर पुलिस ने तत्काल पता कर बताया कि ये सारी वेबसाइट नाइजीरिया से संचालित हो रही थी। इन अपराधों को रोकने के लिए साइबर जागरूकता को अपराध के बजाय नैतिक शिक्षा मानकर अभियान चलाने की जरूरत है, ये बता रहे हैं संत ये सीजीआई साहब। तो कुल मिला के भैया, मोहन भागवत जी आए थे पिछले दिनों लखनऊ, भागवत ज्ञान देने, पता करने यहाँ सब आलिज बेल है कि नहीं। तो यहाँ इस समय चल क्या रहा है, यूजीसी वाला जो मामला है वो गले की हड्डी बन गई है। अब यूजीसी लागू तो जरूर करेगी भाजपा, चाहे जैसे करेगी, उसकी गणित उसका ये है कि देखिए, जो सवर्ण है चाहे वो ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो, भाजपा जानती है ये कहीं नहीं जाएंगे, ये तो हमारे ही पाले में आएंगे, इनके लिए कोई ऑप्शन है नहीं। तो इसीलिए उसने यूजीसी वाला कार्ड खेला, प्रदेश अध्यक्ष पिछड़ा। तो मोहन भागवत जब आए लखनऊ, तो सबसे पहले तो उन्होंने मुलाकात की मुख्यमंत्री से, और फिर बारी बारी 20-20 मिनट दोनों डीसीएम से मिले, केशव मौर्य ओबीसी और ब्रजेश पाठक ब्राह्मण। अब मोहन भागवत जी एक और चीज और कह गए थे, 3 बच्चे कम से कम पैदा करो। अब हमें यह नहीं समझ में आया, हमारे देश में कानून भी है कि 2 बच्चे ज्यादा होगा, अभी संसद में ही लाया गया था वो, तो उनकी सदस्यता कैंसिल हो जाएगी, उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, फलाना धमाका होगा। तो 3 बच्चे को पालेंगे कैसे भैया, आमदनी है नहीं, और 3 बच्चा पालने मोहन भागवत जान दे रहे हैं, और कह रहे हैं जो 20 करोड़ मुसलमान हैं उन्हें मुख्यधारा में लाओ, उनको वापस बुलाओ। ये भी बोल गए मोहन भागवत। उनके हिसाब से यहाँ कोई विदेश से अरबी उरबी आए भी नहीं किया, यही के सब लोग हैं, सब हिंदू थे, उसका एक अलग टारगेट दे गए हैं। अब है क्या कि मायावती जो है वो बीजेपी के लिए एलआईसी पॉलिसी है, ये सारा रायता इसीलिए फैलाया गया।
हर दिन कोई ना कोई होल्डिंग पोस्टर लगी जाता है। आजकल बटुकों का सम्मान अपमान चल रहा है, शंकराचार्य अलग सतुआ पिसान लिए घूम रहे हैं, मार्च में बता रहे हैं आएंगे 13 मार्च को लखनऊ। लेकिन ये लोग योगी जी को नहीं जानते, योगी जी हट योगी, जो सोच लेते हो करते हैं। तो मायावती है बेरर चेक LIC पॉलिसी है भाजपा के लिए, वो जानती हैं। इसीलिए आजकल उनका ब्राह्मणों से प्रेम बहुत उमड़ आया है। उनको भाजपा इस तरह लगाएगी कि अगर जो ब्राह्मण या ठाकुर भाजपा को नहीं देना चाहता है तो कांग्रेस या सपा में न जाए, वो सीधे बसपा में चला जाए, तो उससे भाजपा को फायदा हो जाएगा। ये है मायावती का खेल। अब योगी जी जापान जा रहे हैं, वहां सुना वो 100 किलोमीटर वो हवा में उड़ने वाली चलने वाली कोई ट्रेन है उससे घूमेंगे। लेकिन दिक्कत कहाँ आ रही है उनके साथ दिक्कत ये आ रही है कि उनकी जो टीम है बड़ी लंबी है, संभव 30 लोग को लेके जा रहे हैं, वो उनके मामले के लिए थोड़ा सा दिक्कत है। तो भैया चलते चलते 2 लाइनें हैं, सुन लीजिए। और हम भी जा रहे हैं शादी में, आप लोग भी शादी वादी में जाइए, खाइए, पनीर का आइटम खाइए, नॉन वेजिटेरियन है तो मुर्ग मुसल्लम खाइए, चिकन काली मिर्च खाइए, रोगन जोश खाइए, ये सब खाइए। तो मेरी आंखों में जो पानी है, मेरी आंखों में जो पानी है, तेरी आंखों की मेहरबानी है। और सबसे मुश्किल तो वो कहानी है जो किसी को नहीं सुनानी है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।